अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद समीर। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अहम दूसरा दौर मंगल को होगा, जिसके लिए अमेरिकी वफ़द की आमद का सिलसिला जारी है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस की क़यादत में आला सतह का वफ़द आज पहुंचेगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे से मुतल्लिक उम्मीद का इजहार भी किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक वफ़द में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर भी शामिल होंगे। मुज़ाकरात के पेश नज़र इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और शहर को सिक्योरिटी जोन करार दे दिया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया CNN ने दावा किया कि ईरानी मुज़ाकराती टीम मंगल को पाकिस्तान पहुंचेगी। रिपोर्ट के मुताबिक वफ़द में वही शख्सियात शामिल होंगी जिन्होंने पहले मरहले में मुज़ाकरात किए थे। अमरीकी चैनल का कहना है कि बुध को जंग बंदी में तोसी का मुश्तरका ऐलान मुतवक्के है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के मुमकिन दौरा पाकिस्तान की सूरत में ईरानी सदर की आमद और मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। ताहम ईरान ने ताहाल बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की। ईरान को धमकाकर गैर मंतकी मुतालबात पूरे करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि ईरान को जंगी जराइम की धमकियां देकर गैर मंतकी मुतालबात मनवाना मुमकिन नहीं। एक्स पर जारी बयान में उनका कहना था कि महज बयानात के जरिए सिफारतकारी का दावा भी काबिल कबूल नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म न होने तक इख्तलाफात बरकरार रहेंगे। इधर अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज कब्जे में लेने की तस्दीक करते हुए कहा कि कार्रवाई अबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर की गई। म्यूनिख में नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद अमेरिका नेटो से दस्तबरदार नहीं होगा। मजबूत नेटो के लिए एक मजबूत यूरोप नागजीर है और इत्तेहाद को हकीकी शराकतदारी की तरफ बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बाज़ रुकन ममालिक से नाराजगी काबिल फहम है। मार्क रूटे के मुताबिक अमेरिकी जौहरी तहफ़्फ़ुज़ यूरोपीय सलामती की हतमी ज़मानत है और ये हमेशा बरकरार रहेगा। ईरान की ज्वाइंट मिलिट्री कमांड ने अमेरिकी कार्रवाई को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि तिजारती बहरी जहाज पर हमले का जल्द जवाब दिया जाएगा। बयान के मुताबिक निशाना बनने वाला जहाज चीन से ईरान आ रहा था और अमेरिका की कार्रवाई को मैरीटाइम डकैती करार दिया गया। ईरानी फौज का कहना है कि हमले के बाद ईरानी फोर्सेस ने चंद अमेरिकी बहरी जहाज़ों को ड्रोन हमलों में निशाना बनाया। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरानी जहाज कब्जे में लेने की तस्दीक करते हुए कहा कि कार्रवाई अबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर की गई। हज़बुल्लाह का इसराइली फौज के काफिले पर बड़ा हमला, 4 टैंक तबाह करने का दावा। हज़बुल्लाह ने जनूबी लेबनान में इसराइली फौज के काफिले पर बड़ा हमला करते हुए 4 टैंक तबाह करने का दावा किया है, जो 10 रोज़ा जंगबंदी के बाद पहली बाज़ाब्ता कार्रवाई है। अरब मीडिया के मुताबिक हज़बुल्लाह के जंगजुओं ने पहले से नस्बशुदा धमाका खेज मवाद के जरिए इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों के 8 रुकनी काफिले को निशाना बनाया, जबकि शलोमी में इसराइली फौजियों पर ड्रोन हमले भी किए गए। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने ताहाल इस हमले पर कोई तबसरा नहीं किया। ताहम इससे कबल मुतअद्दिद फिजाई हमलों में 150 से ज़ायद लेबनानी जंगजुओं को निशाना बनाने का दावा भी किया गया। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में बुलंद हुआ। उन्होंने PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि एक जमात मुल्क को बदहाल करार देती रही। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को भरपूर जवाब दिया। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों के जरिए दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। गजा में इसराइली फौजी तनसीबात में बड़े पैमाने पर तोसी, सैटेलाइट तस्वीर मंजर आम पर आ गई। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि इसराइल ने गजा की पट्टी में अपने फौजी अड्डों और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर तोसी शुरू कर दी है, जिसकी तस्दीक हालिया सैटेलाइट तस्वीर से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 13 नई फौजी चौकियां और सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, जबकि खान यूनिस और सरहदी इलाकों में रिहायशी इमारतें मस्मार करके फौजी तनसीबात कायम की जा रही हैं। माहिरीन का कहना है कि जंगबंदी के बावजूद जारी तामीराती सरगर्मियां गजा में इसराइल की तवील मुद्दती मौजूदगी और जगराफिया तब्दील करने की हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होती हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर से काबिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सिफारती कोशिशें तेज़ करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत अहम आलमी हम मनसबों से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इन राब्तों में ख़ित्ते और आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया गया, जबकि मिस्र, पोलैंड, कैनेडा और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा ने कशीदगी कम करने और जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान के कलीदी किरदार की भरपूर हिमायत की है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार से मुलाकात में अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा, जबकि तमाम फ़रीक़ैन ख़ित्ते में पायदार अमन और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की कामयाबी पर उम्मीदें इज़हार भी किया। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर टारगेटेड ऑपरेशन करते हुए फितना खारिज के अहम कमांडर वहीदुल्लाह उर्फ मुख्तियार को उसके साथी समेत हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज की शहादत के वाक़े का मरकजी सहूलतकार और इंतहाई मतलूब था, जिसके कब्जे से खुदकश जैकेट और भारी असलहा बरामद हुआ है। तर्जुमान का कहना है
کہ فورسز کی بروقت کارروائی نے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے، جبکہ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات، سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان میں تعیناتی امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات کی، جس میں پاک امریکہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے اہم بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے دوران امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا، جبکہ وزیر داخلہ نے غیر ملکی مہمانوں کے لیے کیے گئے فل پروف سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ بھی کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ حکومت اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کے لیے تمام ضروری اقدامات مکمل کر لیے ہیں اور پاکستان اپنے معزز مہمانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہمیشہ پرعزم ہے۔ فیروزوالا میں معلم کے روپ میں درندہ بے نقاب خاتون سے زیادتی کا مقدمہ درج۔ قرآن پڑھانے کے بہانے گھر آنے والا ملزم نے خاتون کو مبینہ طور پر زیادتی اور بلیک میلنگ کا نشانہ بنا ڈالا، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ متاثرہ خاتون کے مطابق ملزم 4 سال تک نازیبا ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتا رہا، جبکہ اس دوران 2 16 تونہ اور 1,90,000 روپے بھی ہتھیا لیے گئے۔ FIR کے مطابق ملزم نازیبا ویڈیوز اپنے ساتھیوں کو بھی بیچتا رہا اور بچوں کو قتل کی دھمکیاں بھی دیں، جس پر پولیس نے سنگین دفعات کے تحت تفتیش کا آغاز کر دیا۔ لاہور میں جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے تیسرے یوم تاسیس کے موقع پر مرکزی سیکریٹریٹ میں پوروکار تقریب منعقد کی گئی، جس میں مرکزی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ تقریب کی صدارت سینئر نائب صدر امان اللہ کھوکر اور سیکریٹری فائنانس سمیع اللہ عثمانی نے کی، جہاں مقررین نے صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور دیار غیر میں پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے کے عزم کو دہرایا۔ تقریب میں مرکزی انفارمیشن سیکریٹری علی عمران نقوی سمیت دیگر عہدیداران اور صحافتی شخصیات نے شرکت۔ اس موقع پر مرکزی عہدیداران کی موجودگی میں یوم تاسیس کا کیک بھی کاٹا گیا اور تنظیم کی مضبوطی کے لیے اتحاد و نظم و ضبط پر زور بھی دیا گیا۔ پیپلا میں ڈپٹی کمشنر میاں والی اسد عباس مگسی اور اسسٹنٹ کمشنر تحصیل پیپلا چودھری ظفر اقبال نے صحافت دوستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گول مارکیٹ کا مخصوص حصہ پیپلا پریس کلب کے لیے مختص کر دیا ہے۔ اس اقدام کو مقامی صحافیوں نے خوش آئند قرار دیا۔ مزید جانتے ہیں رانا علیم سے۔ ڈسٹرکٹ میاں والی کی تحصیل پیپلا کے پریس کلب میں موجود ہوں، جس کا تزئین و آرائش کا کام شروع کر دیا گیا ہے، اور اس ہمارے پیپلا کے صحافیوں کی ایسے قبیلے کی جو آنکھ کا تارہ ہے وہ ملک عبدالغفار بچت جو ہمارے پریس کلب کے فائنانس سیکرٹری بھی ہیں، ان کے ذمے ہے، تو ان کو شامل گفتگو کرتے پوچھتے ہیں کہ پریس کلب کی تزئین و آرائش کا کام کہاں تک پہنچا ہے۔ جی غفار صاحب، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اچھی بات پہ توجہ دلائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا پریس کلب نہیں تھا تو ہم نے آغاز کر دی ہے، آج جو ہے صفائی ہو رہی ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ تمام جتنے ہمارے علاقے کے صحافی ہوں گے یہاں پہ بیٹھیں گے اور عوام کے جو مسئلے ہوں گے ان کے جو آواز ہوگی وہ اعلیٰ حکام تک لے کے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا پریس کلب جو ہے تاریخ کے مطابق ہو، اچھا پریس کلب ہو، تاکہ جو بھی یہاں پہ آئے ان کی آواز ہم اٹھا سکیں اور اس معیار کا ہمارا پریس کلب ہو، دنیا اس کی مثال دے۔ جی، ان کا کہنا تھا کہ ہمارا پریس کلب کا اتنا معیار ہو کہ دنیا اس کی مثال دے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پریس کلب کے نائب صدر عبدالقیوم صاحب، تو ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، ان کے جذبات اور احساسات کا ہم اندازہ لگانے کے لیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی شکریہ جی۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ یہ جو بلڈنگ تھی لیاقت علی خان کے دور میں 1952 میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا اور اس کو گوشت مارکیٹ اور سبزی کے لیے استعمال کیا گیا تھا، لیکن بعد میں کوئی نامساعد حالات کی وجہ سے یہ بلڈنگ جو ہے ویسے ویران پڑی گئی۔ لیکن اب جو ہے پریس کلب کے عہدیداران یا جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں ان کی خواہش کے مطابق ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے اپنی جو ہے مہربانی فرما کر ہمیں یہ عمارت جو ہے وہ دی ہے، اور اب جو ہے اس پہ کام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ انشاءاللہ چند روز میں یہ بلڈنگ جو ہے صاف ستھری اور بہترین جو ہے اس کو بنا کر ہمارے حوالے کر دی جائے۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر میاں والی اسد عباس مگسی اور اسسٹنٹ کمشنر تحصیل پیپلا چودھری ظفر اقبال کی کمال شفقت سے یہ بلڈنگ ہمیں ملی ہے، تو ہم انہیں اس موقع پر خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ کیمرہ مین کے ساتھ رانا محمد علیم، اسپیشل ٹی وی پیپلا۔ لاہور کے ماڈل ٹاؤن ڈویژن پولیس نے پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جن کے قبضے سے 150 سے زائد پتنگیں برآمد کر لی گئیں۔ ترجمان پولیس کے مطابق اچھرا پولیس نے فاضلیہ کالونی اور سپر مارکیٹ میں خفیہ اطلاع پر چھاپے مارے، جہاں ملزمان گھروں میں پتنگیں تیار کر کے آن لائن سپلائی میں ملوث پائے گئے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن جہانداد اکرم کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے، جبکہ شہر میں پتنگ بازی اور فروشی پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے۔
लाहौर में कोट लखपत पुलिस ने घरेलू नाचाकी पर बहनोई और उसके भाई पर छुरियों से हमला करने वाले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने अपनी बहन के साथ होने वाले झगड़े के बाद बहनोई और उसके भाई पर शदीद तशद्दुद किया और छुरी के वार करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसपी मॉडल टाउन जहानाद अकरम का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ इक़्तिदाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कसूर में थाना मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने SHO हैदर अली की सरबराही में कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। सिराली रोड से गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 3.5 किलोग्राम चर्स बरामद की गई, जिसकी मालियत लाखों रुपए बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तवील अरसे से इलाके में मंशियात फरोशी के मकरूह धंधे में मुलव्विस था, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पोट्री साइड एरिया में बिजली के शॉर्ट सर्किट के बायस एक रिहायशी के घर में आग लगने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यानी शाहिदीन के मुताबिक आग ने चंद ही लम्हों में घर के मुख्तलिफ हिस्सों को लपेट में ले लिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अशफाक अहमद इस रिपोर्ट में। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं साइड एरिया कोटरी में। अचानक एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कोटरी में साइड एरिया में, जहां पर एक घर में बिजली के करंट शॉर्ट होने से एक घर को आग लग गई है। हमारे साथ यहां के शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं ये मामला कैसे पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये मामला कैसे पेश आया जो घर में आज आग लगी है खुर्शीद चौक के एरिया में, ये कैसे पेश आया हमारे नाज़रीन को बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से या तार की वजह से आया है और ऊपर कपास पड़ी हुई थी, उसको आग लग गई। हमने 2 घंटे पहले इन रेस्क्यू टीमों को कॉल की थी, ये 2 घंटे बाद आए। ये मोहल्ले वाले जितने खड़े हुए इन्होंने अपने मदद आप ये आग बुझाई है। खुदारा इन इदारों को ठीक करे, ये तनख्वाहें लेती है, हमारे टैक्स के पैसों से पलते हैं और ये हमारे पास 2, 2.5, 3 घंटे बाद आ रहे। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे मोहल्ले वाले इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आग बुझाई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये आप दिखाइए, अब कैमरामैन, ये दीवारें गिर गई है, ये अभी आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा एरिया ही नहीं है, हम लतीफ़ाबाद से आ रहे हैं, यहाँ की जो गाड़ियाँ वो ख़राब है। खुदारा इनको ठीक करे। हमारी सिंध गवर्नमेंट से वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से इन सब से रिक्वेस्ट है कि इदारों को ठीक करे खुदारा। जी सर, आप बताइएगा क्या क्या नुकसान हुआ है। काफ़ी घरेलू सामान जल गया जो घर में इस्तेमाल शुदा सामान होता है। अच्छा, यहाँ पर इंतजामिया रेस्क्यू की टीम के अलावा यहाँ की इंतजामिया आपकी तरफ पहुंची है? पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने भी हमारे साथ मदद की, उन्होंने भी आग बुझाने की कोशिश की हमारे साथ। क्या पैगाम देना चाहते हैं सिंध हुकूमत को और जामशोरे की इंतजामिया को? हमारा सिंध हुकूमत को यही पैगाम है कि आप खुदारा इन इदारों को ठीक करें। यही हमारे टैक्स के पैसे हैं, जो ये हमारे टैक्स के पैसे, हमारे पैसों से ये तनख्वाहें लेती हैं। उसके बाद भी हमें 2 घंटे के बाद जब आग हमने बुझा दी, उसके बाद फायर ब्रिगेड आया, उसके आने का क्या मतलब, कोई वजह नहीं थी इसके बाद आने की उसकी। के शहरियों ने अपनी मदद आप घर की आग बुझाई। कैमरामैन अवैस बबर के साथ अशफाक अहमद बबर, स्पेशल टीवी, जामशोरो। तहसील कोडीची के इलाके खानन बोर्डो में गवर्नमेंट स्कूल के साजा और तलबा की जानिब से तलीमी शऊर उजागर करने के लिए आगाही रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध के नारे लगाए और वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं। इस मौका पर यूसी चेयरमैन मोहम्मद अयूब बोर्डो और दीगर मुकर्रीरीन ने कहा कि शरह खानगी में इजाफे और बेहतर मुआशरे की तश्कील के लिए तालीमी महात का सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। पंजाब की दूसरी बड़ी तहसील मंचनाबाद ज़राअत में नंबर 1 है, मगर गला मंडी में सहूलियात ना होने की वजह से गैर आबाद होने का खदशा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं चौधरी इस्माइल। जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंचनाबाद की कदीमी गल्ला मंडी में, जो 1978 में बनाई गई, लेकिन यहाँ पर गल्ला मंडी में सहूलियात का फुकदान है। ना तो यहाँ पर लाइट है, ना ही गल्ला मंडी के दरवाजे है, और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आड़ती हजरात हैं उनको भी हर सहूलियात से महरूम किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक आड़ती मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देंगे, इंतजामिया को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कदीमी गल्ला मंडी है बोली के भी इंतजाम नहीं है। मेरे साथ इस वक्त ताजर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, हमारी तहसील मंचनाबाद की गल्ला मंडी 1978 में कायम हुई, तो कई हुकूमतें बनी, बहुत से मतलब इंतजामिया भी तब्दील होती आई है। हमने 12 आवाज़ भी उठाई है, गल्ला मंडी मंचनाबाद में बोली का इंतजाम होना चाहिए, यहाँ के गेट भी ठीक होने चाहिए, स्ट्रीट लाइट का इंतजाम भी होना चाहिए, तो प्रॉपर जैसे दूसरी मंडियाँ हैं वैसे इसको भी आबाद होना चाहिए। लेकिन हमारी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कई दफ़ा मतलब दरख्वास्तें भी गुजारी हैं, लेकिन गल्ला मंडी में बोली का निज़ाम जो बहाल नहीं हो सका। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो कि इस वक्त मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद जनाब अतीकुल्ला खान साहब है, एक एक्टिव और
दबंग ऑफिसर हैं, क्या उनके पास भी आप ये शिकायत लेके गए हैं, उनका क्या जवाब मिला है आपको? जी बिल्कुल, 2 दफ़ा हमने उनको भी एप्लीकेशन दी है। सिटीजन पोर्टल एक शिकायत सेल है, उस पर भी हमने 12 दफ़ा एप्लीकेशन दी है कि गला मंडी जो है ना इसको आबाद किया जाए। असल में यहाँ पर मार्केट कमेटी उसकी नाअहली है। जैसे ही हम कोई एप्लीकेशन गुजारते हैं बस वो अच्छे की रिपोर्ट दे देते हैं, तो वो हमारी जो एप्लीकेशन है वो बस रास्ते में बंद हो जाती है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे हमारे माशाल्लाह से यहाँ पर जो एमपीए साहब हैं, सदाबहार एमपीए है, एमएनए साहब है, उनके पास भी आपने ये गुजारिश लेके गए हैं, उनसे भी गुजारिश की है, उनका क्या जवाब है? जी बिल्कुल, हम उनके पास भी गए हैं। हमने उनको यहाँ पर इनवाइट भी किया था, वो हमारे गला मंडी में तशरीफ भी लाए थे। हमने उनसे भी गुजारिश की है आप अपना किरदार अदा करें, हमारी जो गला मंडी है इसको आबाद होना चाहिए। तो क्या जवाब मिला उनका? बस जवाब तो मिला, उन्होंने कहा जी आप भी कुछ करें हम भी करेंगे, लेकिन अभी तक कोई उसके असर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो आप लोगों की यहाँ पर नाअहली है, इंतजामिया तवज्जो नहीं दे रही, क्या कहेंगे, मसला क्या है? बस जी ऐसा है कि हमारे यहाँ के जो आड़तियान हैं वो भी आदी हो चुके हैं बोली के बगैर कारोबार करने के। तो इंतजामिया और हुकूमत की गुज़श्ता दिनों में मिंचराबाद गला मंडी को काश्तकार बाजार का नाम भी दिया गया है। यहाँ पर कोई एक बोर्ड छोड़ भी लगाए गए हैं, लेकिन कोई अमली इकदाम नहीं है, सिर्फ फोटो सेशन तक फोटो सेशन तक है। बस एक बोर्ड इधर लगा खड़ा है जी छोटा सा, उस पर मरियम नवाज का काश्तकार बाजार जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से आप भी यहाँ पर ये एक कदीमी गला मंडी भी है, पुराने ताजर भी है, क्या कहना चाहेंगे? बगैर बोली के यहाँ पर किसान का नुकसान है या जो ताजर है उसका फायदा है, इसलिए यहाँ पर बोली नहीं होती, क्या क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? जी बिल्कुल, किसान का नुकसान है, किसान को अच्छे दाम बोली पर ही मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर बोली का निज़ाम होगा तो फिर किसान जो है वो यहाँ पर फसल लाएगा। बोली का निज़ाम नहीं है तो किसान ऐसे फसल क्यों लाए यहाँ पर? और इसमें जो ताजर का आप बात करें, ताजर का भी नुकसान है। जो छोटे ताजर हैं उनका बिल्कुल नुकसान है। जो बड़े ताजर हैं वो तो अपना काम करते रहते हैं, करते आ रहे हैं, छोटे ताजर का भी बिल्कुल नुकसान है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बोली का न होना जिसकी वजह से किसान जो है ज्यादातर अपनी फसल यहाँ पर लेके आते हैं या बहावल नगर का रुख करते हैं, कौन सी मंडियों का रुख करते हैं? क्योंकि बोली न होने की वजह से किसान का नुकसान है, तो ज़ाहिर सी बात है वो भी यहाँ आने से गुरेजा होते हैं। जी हमारी सब तहसील की मतलब सब तहसील है गला अपना मंडी सादतगंज है। मंडी सादतगंज में इजनास ले जाते हैं किसान, वहाँ पर बोली का निज़ाम है। बाकी कुछ जो है वो बामनगर पाकपतन वगैरह ले जाते हैं, वहाँ पर बोली का निज़ाम है। मिंचनाबाद में बोली का निज़ाम नहीं है तो यहाँ पर नहीं लाते, क्योंकि फसल तो मिंचनाबाद में उगाई जाती है, जिसकी वजह से जो ताजर हैं बोली ना होने की वजह से यहाँ पर ताजरों को भी चाहिए, क्योंकि अगर किसान अपनी फसल लेके आएगा तो ताजर भी खुशहाल होगा, किसान भी खुशहाल होगा। जब वो दूसरे जिलों का रुख करते हैं तो इसमें जो ताजर है उसका भी नुकसान है या नहीं है? जी ताजर का नुकसान है। देखें जो दूसरे जैसे मंडी सादतगंज है या मतलब भावनगर गला मंडी है या पाकपतन गला मंडी, वहाँ पर ऑलरेडी बोली का निज़ाम है, किसान वहाँ पर इसलिए इजनास ले जाते हैं। यहाँ मिंचनाबाद में निज़ाम नहीं है इसलिए किसान यहाँ पर नहीं लाते, तो किसान का भी नुकसान हो रहा है, ताजर का भी नुकसान हो रहा है। तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जैसा कि आप एक ताजर की बात सुन रहे थे, अगर बात की जाए मिंचनाबाद की, ये कदीमी गला मंडी 1978 में ये बनाई गई, लेकिन अभी तक यहाँ पर हर सहूलियात का फुकदान है, कोई भी सहूलियात मौजूद नहीं है। यहाँ पर ये गला मंडी के हालात जो है यकीनन कबाड़ जैसे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ना तो इस गला मंडी के गेट हैं, ना यहाँ पर कोई लाइट है, ना ही यहाँ पर कोई बोली होती है, जिसकी वजह से ना तो यहाँ पर कोई किसान अपनी फसल लेकर आता है, ना ही ताजर को यहाँ पर रेंट अदा कर रहे हैं। इंतजामिया से भी उनका कहना है, बार बार गुजारिश की है, यहाँ तक कि जो मुतलका MP MN साहब हैं उनके पास भी गए हैं, लेकिन सिर्फ हौसला ही दिया जा रहा है। यहाँ पर बोर्ड वगैरह तो लगा दिए गए हैं, लेकिन फोटो सेशन तक मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज साहिबा को चाहिए बिल फॉर नोटिस ले और इस कदीमी गला मंडी को आबाद करे, ताकि ताजर और किसान दोनों को यहाँ पर सहूलियात मिल सके। जी जैकबाद लाड़काना बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम 11वीं जमात की केमिस्ट्री के पर्चे में नकल की खुलम खुला खिलाफ वर्जियाँ सामने आने पर ज़िला इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर नवीद अहमद सामने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ पर अचानक छापे मारकर मोबाइल फ़ोन के जरिए नकल करने वाले मुतअद्दिद तालबात को कॉपी केस कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला भर के 15 मराकिज़ में 15,000 से ज़ायद तलबा व तालिबात इम्तिहान दे रहे हैं। ताहम बोर्ड की जानिब से नकल की रोकथाम के लिए बनाई गई टीमें
غائب पाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर सख्त बराहमी का इज़हार करते हुए शफाफियत बरकरार रखने की हिदायत जारी कर दी है। लाहौर वहादत कॉलोनी पुलिस ने 15 कॉल पर फौरी कार्रवाई करते हुए 8 साला बच्चे से बदफेली की कोशिश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नमाज के लिए मस्जिद जाने वाले बच्चे को टॉफ़ियों और बिस्किट का लालच देकर अपने घर ले गया और उसे नाजेबा हरकत का निशाना बनाने समेत जान से मारने की धमकियां भी देता रहा। एसपी इकबाल टाउन सिद्रा खान ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया है। बच्चों से ज्यादती में मुलविस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लाहौर में टाउनशिप पुलिस ने मोहम्मद अली चौक में ट्रैफिक सिग्नल्स को गैर कानूनी तौर पर बंद करके ट्रैफिक की रवानी में खलल डालने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान सिग्नल बंद करके गाड़ियों को रोकते और फिर फूल बेचने के बहाने शहरियों से भीख मांगते थे। एसपी सदर राना हुसैन ताहिर का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शहरियों के लिए परेशानी का बायस बनने वाले नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाला मूसा में थाना सदर पुलिस ने बेवा खातून के घर से चोरी किए गए लाखों रुपए मालियत के माल मवेशी जिला शेखुपुरा से बरामद करके असल माल के हवाले कर दिए। पुलिस के मुताबिक बेवा खातून ने अपने देवर के खिलाफ भैंस और गाय चोरी करने की दरख्वास्त दी थी। डीएसपी लाला मूसा सर्कल चौधरी एहसान जफर की जेर निगरानी में एसएचओ थाना सदर लाला मूसा जैखम अब्बास हाशिम और दीगर पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल पुलिस की खसूसी टीम तश्कील देकर मुलजिम की गिरफ्तारी और माल मवेशियों की बरामदगी का टास्क दिया गया, जिस पर डीपीओ गुजरात राना उमर फरूक के नोटिस पर खसूसी टीम की हमरा कार्रवाई करते हुए सख्त अहकाम जारी किए गए। दौरान तशवीश मुलजिम की निशानदही पर 8 लाख रुपए मालियत के मवेशी बरामद कर लिए गए, जिस पर मुतासरा खातून ने पुलिस की फौरी कार्रवाई को सराहा, जबकि मुलजिम से मजीद तफ्तीश अभी जारी है। स्पेशल टीवी नेटवर्क को फाल बनाने के लिए पंजाब का अहम दौरा, क़यादत का मुख्तलिफ अजला का विजिट। कंट्री हेड स्पेशल टीवी चौधरी शाहिद सदीक और डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना सद्दाम हुसैन ने केबल नेटवर्किंग की बेहतरी के लिए जनूबी पंजाब समेत मुख्तलिफ अजला का तफसीली दौरा किया है। दौरे के दौरान मकामी प्रेस क्लबों और मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकातों में तंजीमी अमूर और नशरियाती निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर कंट्री हेड का कहना है कि स्पेशल टीवी मुल्क भर में अपने नेटवर्क को मौसर बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रहा है, जबकि नुमाइंदगान क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हुए अवामी मसाइल को उजागर करने के अज़म को भी दोहराया। स्पेशल टीवी के कंट्री हेड चौधरी शाहिद सदीक और डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना सद्दाम हुसैन ने सखर का अहम दौरा किया, जहां ब्यूरो चीफ आगा जब्बार खान और उनकी टीम ने मेहमानों को रवायती सिंध अजरक और टोपी पहनाकर उनका इस्तकबाल भी किया। दौरे के दौरान मीडिया अमूर और नेटवर्क को मजीद फाल बनाने के हवाले से तंजीमी मामलात पर तबादला ख्याल भी किया गया। इस मौका पर चौधरी शाहिद सदीक ने सखर टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि मुल्क भर में नशरियाती निज़ाम को मजीद मजबूत बनाया जाएगा, जबकि उन्होंने शानदार मेज़बानी पर टीम का शुक्रिया भी अदा किया। शहर फरोज सैपको सब डिवीजन के मुलाजमीन ने वापडा लाइन मेन सईद अहमद मेमन और दीगर साथियों से मोटरसाइकिलें छीने जाने के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि 4 रोज़ कबल पुराने हबीब चौक के करीब पेश आने वाले वाक़े की इतला के बावजूद पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही, जबकि इससे कबल भी मुतअद्दिद मुलाजमीन लुट चुके हैं। एहतजाजी रहनुमाओं ने SSP नौशहर फरोज से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए इंतबाह किया कि अगर छीनी गई मोटरसाइकिलें बरामद ना की गई तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। ही जेको असां अॼु एहतजाज कयो आहे 16 तारीख़ ते असांजो लाइनमैन आहे सईद मेमून खां राति जो 9:30 बजे शाही बाज़ार मां हबीब चौक खां गाॾी खसी वई आहे। इन खां पहिरियां काफ़ी गाॾियूं मोहम्मद खान सोलंकी खां खसी वई आहे, इम्तियाज़ मेमून खां गाॾी खसी वई, सईद खां 2 गाॾियूं पहिरियां खसी वियूं आहिनि। 9:30 बजे माना एॾो टाइम बि न थियो आहे ऐं CCTV कैमरा बि असां वटि असां SO साहिब सां 2 चकर मुलाक़ात कई आहे, उहो असांखे बार बार चए थो त इंशाल्लाह मिली वेंदी, इंशाल्लाह मिली वेंदी। आख़िर असां तहफ़ुज़ न आहे, असां राति ॾींहुं असां वापडा पहले मज़दूर सां लोड़ियूं था, असां हिते स्टाफ असांजो घटि आहे, ॾींहुं हुजे राति हुजे असां लोड़ियूं था, असांजो को बि तहफ़ुज़ न आहे। असां SP साहिब खां इहो मुतालबो था कयूं त महिरबानी करे ऐं SHO नौशहरो खां असांखे गाड़ी ॾिनी वञे ऐं मोबाइल, ऐं जे न त 3 ॾींहंनि खां पोइ असां पूरे नौशहर शहर जी लाइट बंदि कंदासीं। बहावल नगर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया ने आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए ज़िला भर में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब तक 2318 आवारा कुत्तों को हलाक किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फ़कार अहमद की निगरानी में जारी इस मुहिम में असिस्टेंट कमिश्नर्स भी मुतहरिक हैं, ताकि शहरियों खुसूसन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि आवारा कुत्तों के मामले पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है और अवामी तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ये मौसर ऑपरेशन ज़िला के तमाम इलाकों में मुसलसल जारी रहेगा। मोहम्मद जावेद कसूरी ने मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़राई शोबा शदीद बहरान का शिकार है और गंदम के काश्तकार मुआशी मुश्किलात से दो चार हैं।
जबकि हुकूमती ऐलान के बावजूद पंजाब में 3500 रुपये फी मन गंदम कहीं फरोख्त नहीं हो रही और किसान 2800 से 3000 रुपये में फसल बेचने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीदारी, मराकज़ की गैर फ़ालियत, बारदाना की किल्लत और बद इंतज़ामी ने सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर दी है, जबकि आलमी सतह पर कीमतें कम होने के बावजूद पेट्रोल महंगा रखा गया है, जिसे 250 रुपये फ़ी लीटर किया जाना चाहिए। मजीद कहा कि बिजली और गैस, लोड शेडिंग, महंगाई और IPPs माहिदों ने अवाम और कारोबार को शदीद मुतासिर किया है, लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर गंदम की सरकारी खरीदारी यकीनी बनाए, ज़राई शोबे को रिलीफ दे और महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम करे। चिन्योट में 2 मुख्तलिफ थानों कांडेवाल और लंगराना की हदूद में पुलिस मुकाबलों के दौरान 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि उनके साथी फरार हो गए। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ्तार जख्मी मुलजिमान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़यात थाना कांडेवाल के इलाके लंगर मखदूम चंगड़ावाला रोड और थाना लंगराना के इलाके चेक 209 नहर पुल के करीब पेश आए। सीनियर अफसरान और भारी नफरी मौका पर पहुंच गई, जबकि फरार मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। नौशहर फरोज में रौड़ी कनाल के मेहरापुर रेगुलेटर के मुकाम से एक नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक इतला मिलने पर मौका पर पहुंचकर नाश को अपनी तहवीर में ले लिया गया और इसे पानी से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहाल मुतवफ़ी की शिनाख्त नहीं हो सकी, जबकि पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। चिन्योट में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एंटी लिटरिंग मुहिम को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में ADCG वासी अब्बास ने झंग रोड पर कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे कूड़ा फेंकने की खिलाफ वर्जी पर 2 दुकानें सील कर दी। इंतज़ामिया के मुताबिक जिला भर में सफाई के असूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है, जिसके तहत जुर्मानों के साथ दुकानें भी सील की जा रही हैं। ADCG ने शहरियों को हिदायत की कि वो सफाई के असूलों की पाबंदी करें, बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैस के करीब ठहरी मीरवा रोड पर टूटी हुई पुल के मुकाम पर मुस्लिम अफराद ने निजी कंपनी की गाड़ियों को रोककर डकैती की बड़ी वारदात की। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिमान असलहे के जोर पर गाड़ी में सवार अफराद को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गई। इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। इलाका मुकीनों ने सड़क और पुल की फौरी मरम्मत और सिक्योरिटी इकदाम बेहतर करने का मुतालबा भी किया है। नाम है सर आपका? मोहम्मद अली सर। कहाँ से आ रहे थे आप? सूर्य से शहरी में। कौन सी कंपनी है मेडिसिन की? फार्मा हाउस है सर। फार्मा हाउस। क्या हुआ है आपके साथ? मैं सुई से चल के खेरी जा रहे थे, हम कैश रिकवरी की थी 2 पार्टी। अच्छा। 157 थे, 1 से कुछ कैश थी, वो जेब में थी साइड में। अच्छा। फिर मैं वो जैसे वो आगे आए हम सूर्य के ये पुल पे, तो वो आगे आ गए हमारे। कितने बंदे थे वो? 2 बंदे थे। बाइक पे थे? बाइक पे थे और पिस्टल नहीं थी दोनों पिस्टल आगे लेके आ गया मेरे सामने। मैंने फिर भी कैश उठा के गाड़ी के पीछे फेंकी, तब भी वो कैश लेके मुझे मार के चमाट मार के। आपको मारा भी है? हाँ, चमाट मारी, फिर वे निकल गए। मैंने शोर किया, लोगों ने कुछ किया ही नहीं, पकड़ा। अच्छा, उनके पास दोनों के पास पिस्टल? हाँ, दोनों के पास पिस्टल है। अच्छा। और रुमाल लगे हुए थे, छाटा बांधा हुआ था इन्होंने। और क्या क्या छीना था आपसे? बस मोबाइल छीना था और गाड़ी की चाबी है वो लेके चल गए। मोबाइल दूसरा इधर फेंक के चल गए थे। शहर सुल्तान में उम्मीदवार PP 272 राव आतिफ अली खान ने माजूर नौजवान को नया मोटरसाइकिल फराहम कर दिया। तफसीलात के मुताबिक माजूर नौजवान का मोटरसाइकिल 7 माह कबल चोरी हो गया था, जिसकी बरामदगी मुमकिन ना हो सकी। राव आतिफ अली खान की हिदायत पर उनके कोऑर्डिनेटर ने एक तकरीब में मोटरसाइकिल की चाबी हवाले की। इस मौका पर मुतासर नौजवान ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए हमायत का ऐलान भी किया। कसूर में राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए 42 किलोमीटर तवील साइकिल रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें 150 के करीब तलबा और तालिबात और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाली रेस मिज़ार हज़रत बाबा बुल्ले शाह पर हाज़िरी के बाद दोबारा यूनिवर्सिटी पर ही इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले शुरका में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में डायरेक्टर जुलेखा खां और दीगर माहिरीन तालीम ने शिरकत की, जबकि आरिफ मेमोरियल टीचिंग अस्पताल की जानिब से तिब्बी और सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम भी किए गए। इंतजामिया का कहना है कि तलबा की हम जहत तरक्की के लिए ऐसे मुस्बत सरगर्मियाँ आइंदा भी जारी रखी जाएंगी। समुद्री चक नंबर 218 के मरूफ समाजी रहनुमा उमर हयात की दावत वलीमा मुकामी होटल में एक पुरवकार तकरीब के साथ मुनक्किद हुई, जिसमें इलाका भर की मुमताज़ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में चौधरी अब्दुर्रऊफ और मोहम्मद अब्दुल्ला गाजी एडवोकेट्स में दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत करके दुल्हा को ज़िंदगी के नए सफ़र के आगाज़ पर मुबारकबाद भी दी और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। इस मौका पर मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का भी शानदार इंतजाम किया गया। मेज़बान उमर हयात वेंस ने तमाम शुरका की आमद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। SP सिटी आतिफ अमीर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। स्टाफ को अवामी मसाइल फौरी हल करने की हिदायत जारी। लाहौर में SP सिटी आतिफ अमीर ने अपने ओहदे का इंचार्ज संभालने के बाद दफ्तरी स्टाफ से तारफी मीटिंग की और तमाम ब्रांचेस की वर्किंग का तफसीली जायजा भी लिया।
ترجمان پولیس کے مطابق ایس پی سٹی نے افسران کو ہدایت کی کہ دفتر آنے والے سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں اور عدالتی و اعلیٰ افسران کے احکامات پر فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت اور ان کی شکایت کا ازالہ اولین ترجیح ہے۔ تمام ملازمین محنت اور ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ سیف سٹیز اتھارٹی کا 15 ہیلپ لائن میں انقلابی اقدام، اب شہری پولیس کی لوکیشن ٹریک کر سکیں گے۔ لاہور میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 کے نظام میں شفافیت اور رسپانس کو بہتر بنانے کے لیے جدید فیچرز متعارف کروا دیے ہیں۔ ترجمان سیف سٹی کے مطابق اب پبلک سیفٹی ایپ کے ذریعے 15 پر کال کرنے والے شہری کو مدد کے لیے آنے والے پولیس افسر کی تفصیلات اور اس کی آمد کا متوقع وقت فوری فراہم کیا جائے گا، جسے شہری براہ راست ٹریک بھی کر سکیں گے۔ اس نئے نظام میں کالر اور پولیس افسر کے درمیان کانفرنس کال کی سہولت بھی دی گئی ہے، جبکہ شہری پولیس کے رویے اور رسپانس پر ایپ کے ذریعے فوری فیڈ بیک دے سکیں گے تاکہ عوام تحفظ کے نظام کو مزید مؤثر اور جواب دہ بنایا جا سکے۔ لاہور کے وائس چیئرمین واسع چودھری شہباز احمد نے علامہ اقبال ٹاؤن، سبزہ زار اور بابو صابو میں جاری ڈی سلٹنگ آپریشن کا تفصیلی معائنہ کیا اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر ایکس سی این طارق جمیل نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ملتان روڈ پر 2500 فٹ جبکہ کینٹ ڈرین کی صفائی کا دوسرا مرحلہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ وائس چیئرمین نے حکام کو ہدایت کی کہ مونسون سے قبل تمام نالوں اور سیوریج لائنوں کی مکمل صفائی کی جائے تاکہ بارشوں میں شہریوں کو مشکل نہ ہو۔ انہوں نے عوام سے کوڑا کرکٹ نالوں میں نہ پھینکنے کی اپیل کرتے ہوئے خلاف ورزی پر بھاری جرمانے کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ ننکانہ صاحب میں چیک نمبر 4 میں ایک عظیم الشان محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوئی، جس کی صدارت پرنسپل پاک گیریزن چودھری محمد یاسین نے کی۔ محفل میں پیر سید نبیل الرحمان چشتی نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو سچائی اپنانے، بڑوں کا احترام کرنے اور سوشل میڈیا پر من گھڑت روایات سے بچنے کی تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہی روحانی ترقی کا راستہ ہے۔ علامہ سید ثاقب رضا گیلانی نے اصحاب کہف کے ایمان و استقامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر ملک و ملت کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی، جس میں معززین علاقہ اور مریدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈیرہ غازی خان میں شاہ سکندر روڈ پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سروے کے نام پر مستحق شہریوں سے فی کس 5000 روپے وصول کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ضلع بھر میں پروگرام کے تحت مبینہ بے ضابطگیاں عروج پر ہیں، جہاں دور دراز کے آنے والے غریب افراد کو سروے کے بہانے لوٹا جا رہا ہے۔ شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ نظام نچلے درجے کے ملازمین کے رحم و کرم پر ہے اور اعلیٰ حکام کی خاموشی تشویشناک ہے۔ متاثرہ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ اس کرپشن کا فوری نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور مستحقین کے لیے مفت رجسٹریشن کو یقینی بنایا جائے۔ جی، ڈیرہ غازی خان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جہاں پر رجسٹریشن کی جاتی ہے شاہ سکندر روڈ پر، پروگرام کے سروے کے نام پر شہریوں سے فی کس 5000 روپے وصول کیے جانے کا انکشاف وہ سامنے آیا ہے۔ اور مزید معلومات کے مطابق ضلع ڈیرہ غازی خان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مبینہ طور پر بے ضابطگیاں عروج پر ہیں اور بڑے پیمانے پر کرپشن کی شکایت موصول ہو رہی ہے، اور یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ دور دراز علاقوں سے آنے والے مستحق افراد کو سروے کے بہانے رقم ادا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جس کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات اور ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نظام نچلے درجے کے ملازمین کی رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ اعلیٰ حکام کی جانب سے مؤثر نگرانی دکھائی نہیں دیتی۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کا فوری نوٹس لیا جائے اور شفاف انکوائری کر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور مستحق افراد کو بلا معاوضہ سہولت کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ایک آدمی آتا ہے سروے کروانے کے لیے تو اگر اس کو 2 چکر لگوا دیں، یعنی آج نہیں تو کل آ جاؤ، تو پھر اس کے اتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں جتنے وہ رشوت مانگتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کی جو رجسٹریشن کرنے والے ہیں۔ تو اسی لیے انسان مجبور ہو جاتا ہے یا خواتین مجبور ہو جاتی ہیں یا ان کے جو ورثہ ہیں وہ یا ان کے ساتھ جو آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ پیسے دے ہی دیں۔ تو اس طرح یہ عروج پر ہے۔ اس سے قبل بھی ایک سکندر آپ کو شاید یاد ہو، اسپیشل ٹی وی نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ
डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रकूम में जाली कई लाख रुपए जाली दे दिए गए थे खवातीन को, जो मौके पे फिर पकड़े भी गए, लेकिन अभी तक उस इंक्वायरी का कुछ पता नहीं चल सका वो कहाँ गई। जी हब सिविक सेंटर में डिप्टी कमिश्नर जुमादाद मंदू खेल की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों के मसाइल बराह रास्त सुने गए। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर मुहिम गुचकी और SSP हब मोहम्मद खान समेत तमाम मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। शहरियों ने तालीम, सेहत और दीगर इंतजामी अमूर से मुतालिक अपनी शिकायत पेश की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने फौरी नोटिस लेते हुए मुतलका हुकाम को बसर मौका हदायत जारी की। उनका कहना है कि खुली कचहरी का मकसद इंतजामिया और अवाम के दरमियान फासलों को ख़त्म करके बेहतर हुक्मरानी और फौरी रिलीफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। तहसील जड्डू के शहर नौकोट में निजी स्कूलों के तलबा की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती और हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर करने के लिए एक पुरवकार रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों तलबा ने कौमी परचम थामे शिरकत और मुस्लिम कमर्शियल बैंक से शाही बाजार चौक तक मार्च किया। इस मौका पर शुरका ने सिपहसालार पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए। रैली के अख्ताम पर खताब करते हुए मुकारिनीन ने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है और वतन अजीज़ की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बुनियादन महसूस का मकसद ही ये है, हम शीशा पलाई दीवार हैं और पाक फौज जो आज दुनिया के अंदर अल्लाह की रहमत के साथ नंबर 1 फौज और उसके सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर साहब जो है वो दुनिया को लीड कर रहे हैं इस वक्त, और यहूदी हैं तो वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि हमारी जान छुड़वाएं, अमेरिका है तो वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि हमारी जान छुड़वाएं, और अल्लाह की रहमत से आसिम मुनीर साहब हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान पहुंचकर वहाँ उन्हें हौसला भी देते हैं और सऊदी अरब के अंदर जाकर उनसे मुलाकात करके उन्हें हौसला भी देते हैं और उन्हें बताते हैं कि पाक फौज सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि आलम इस्लाम की फौज है और इंशाअल्लाह यह आलम इस्लाम की लीड करेगी। और ये सैयद आसिम मुनीर की और हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की कोशिशों से इस वक्त दुनिया के अंदर अमन होने जा रहा है और दुनिया की सारी नजरें इस्लामाबाद के ऊपर है। ये सिर्फ यही एक इसमें एक ही बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त अल्लाह की रहमत से जो सही नमूने में इस्लाम की लीड का किरदार अदा कर रहा है तो वो पाकिस्तान कर रहा है और इंशाअल्लाह करता रहेगा। चौक सरवर शहीद शहर के वस्त में वाक़या मोहल्ला जनाह कॉलोनी के रिहायशी इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से न सिर्फ आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है बल्कि इलाके में ताफून और बदबू की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा भी पैदा हो गया है। इलाका वकीलों का कहना है कि मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुतासरा शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अदू बिलाल सलीम से अपील की कि वो इस संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस लें और सीवरेज के निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करें ताकि शहरियों को इस अज़ियत से निजात मिल सके। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन अली एजाज ने हंजरवाल में पेंट फैक्ट्री में लगने वाली आग के मुकाम का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा भी लिया। ज़रूरी इंतजामिया के मुताबिक आग फैक्ट्री में मौजूद केमिकल के बायस शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसे बुझाने के लिए रेस्क्यू 1122 की टीमें मौका पर मसरूफ़ अमल हैं। इस मौका पर DC लाहौर का कहना है कि इंतजामिया का पहला हदफ आग पर काबू पाना है और तमाम हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। आग लगने की वजूहात का तयन किया जा रहा है और जल्द सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। लाहौर के सूबाई वज़ीर बराए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत महकमाना अमूर का जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें उन्होंने वासा के ज़ेर इंतज़ाम 15 अजला में जारी तरक्याती मनसूबों को मानसून से कबल हर सूरत मुकम्मल करने की हिदायत की। बिलाल यासीन ने वाज़ेह किया कि साहिवाल, उकाड़ा, मुल्तान और DG खां के फील्ड विजिट के दौरान काम में सुस्त रवि देखी गई। अब किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। इजलास में सेक्रेटरी हाउसिंग और DG LDA ने मनसूबों पर ब्रीफिंग दी, जिस पर सूबाई वज़ीर ने हुक्म दिया कि तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स के टाइम लाइन बरकरार रखी जाए और वज़ीर आला पंजाब की दी गई डेडलाइन के मुताबिक मायार और शफाफियत के साथ काम मुकम्मल करके मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की जाए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने रेस्क्यू 11 KV फडाना के फेडर 2 मनसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। बरकी लाहौर के एयर रेवेन्यू ग्रिड स्टेशन में मुनाकिदा तकरीब में MPA मलक गुलाम हबीब अवान और चीफ एग्जीक्यूटिव रेस्क्यू इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने भी शिरकत की। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक 3 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले इस मनसूबे से पढ़ाना विलेज समेत मुल्हिका इलाकों में कम वोल्टेज, ट्रिपिंग और लाइन लॉसेस के मसाइल का खात्मा होगा और सार्फिन को मुस्तहकम बिजली फराहम की जाएगी। इस मौका पर सरदार रियाज सादिक ने कहा कि हुकूमत अवामी इफलाह के मनसूबों के जरिए अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए हमेशा पुरअज़्म है।
स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।